नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज के ज़माने में इंसान पैसों के सिवा और कुछ समझता नहीं है। ज़्यादातर लोग पैसों की भाषा समझते हैं, पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। उनकी ज़िंदगी में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अगर अहमियत देते हैं तो पैसे को, पैसे के सामने इंसान की कोई कद्र नहीं होती है। इंसान छोटा पड़ जाता है पैसे के लिए। आज इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी काफी वृद्ध हो चले थे। उनको एक पुत्री थी, एक कन्या, जिसकी वो शादी कर चुके थे। एक दिन पत्नी का स्वर्गवास हो गया। सेठ जी घर में अकेले बचे। वो भी बेचारे दिल के मरीज थे। पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद लड़की आई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप हमारे साथ रहेंगे। पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, हमारे इसमें कन्या का दाना पानी लोग नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं मानते उसको। हम तुम्हारे यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारे यहाँ का पानी भी मैं पी नहीं सकता हूँ। लड़की ने कहा, पिताजी आप सब कुछ अपना लेते चलिए, आपके पास पैसा तो है ही है, हम आपका ही बनाएंगे, आपको खिलाएंगे। जैसे यहाँ बना के आपको खिला रहे हैं वैसे अपने घर पे बना के खिलाऊंगी। मैं आपको अपना कुछ नहीं खिलाऊंगा, आपका ही खिलाऊंगी। बस आपको मैं अपने आँखों के सामने रखूंगी, बस ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। आपके सुख दुख में हम सहयोगी रहेंगे। हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, सब आपकी मदद करेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है। बेचारे अपनी लड़की के साथ लड़की के ससुराल पहुंच गए। वहां जाने के बाद उनकी काफी आवभगत हुई। 2-4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गया। लड़का भुनभुनाने लगा। लड़का यानी उनका दामाद, उसके सास ससुर कि ये कब जाएंगे कब जाएंगे। अपने लड़की से झगड़ा करने लगा, तुम्हारे पिताजी यहाँ कब तक रहेंगे। एक दिन सेठ सुन गए बात को और समझ गए कि मतलब हमको लेकर सब लोग परेशान हैं। तो अपनी जो है बोरिया बिस्तर बांध लिया और कहा, अब हम बेटी जा रहे हैं अपने घर। लड़की रोने लगी, अपने पति से कही कि जैसे हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं वैसे हम अपने पिताजी की सेवा करेंगे, आपको आखिर यहाँ तकलीफ क्या है। पतिदेव महाराज बोले, नहीं, इनके रहने से हमको असुविधा हो रही है, इनको इनके घर में रहने दो। तब लड़की बोली, ठीक है। अपने पिताजी से कहा, पिताजी ठीक है, चलिए, आपको पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। आपके पास 5 करोड़ की आपकी कोठी है, 10-20 करोड़ की जमीन जायदाद है। आपके लिए मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊंगी जिसमें लोग आएंगे और आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी अच्छी से। सास ससुर ने जब सुना कि इसके पास तो पता नहीं कितने करोड़ों की संपत्ति है, तब उनके पैरों तल जमीन खसक गई और सोचने लगे कि मैंने इनको जो है हटा के तो बहुत बड़ी गलती की। फिर लगे लड़की से कहने कि पिताजी से संपत्ति ऐसा ऐसा करो, ले लो। बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। पिताजी तो हमारे पहले ही नहीं आ रहे थे, लेकर तो मैं आई थी उनको, लेकिन आप लोग सिर्फ पैसे के लालची हैं, बाकी और कुछ नहीं।
साथियों। और फिर लड़की अपने पिता को लेके उनके घर गई। वहाँ एक बढ़िया सा आश्रम बना दिया गरीबों की मदद के लिए, और ऐसा आश्रम बनाया कि जो जिनका कोई सहारा न हो वो यहाँ आकर रह सकते हैं। और सारी संपत्ति पिताजी ने ट्रस्ट को दे दी। जो संपत्ति बेटी के सास ससुर की, उसके पति की होने वाली थी, वो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली गई, ना समझी के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर जब परिणाम देखते हैं तब बहुत पश्चाताप करते हैं। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।